स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सी सलोनी जी। सो फाइनली अब 3 दिन ही बच रहे हैं आपके इकोनॉमिक्स के बोर्ड एग्जाम के अंदर। एंड मैं आपको यही कहूंगी कि आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। 3 दिन भी आराम से आप 3 दिन के अंदर भी पूरा सिलेबस अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, सैम्पल पेपर्स भी सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, आपको एक तरीके से स्मार्ट स्टडी यहाँ पे करनी है। सबसे पहले देखो आपको क्या करना है, एक दिन के अंदर पूरा इंडियन इकोनॉमी को रिवाइज करना है। अब इंडियन इकोनॉमी को रिवाइज करने के लिए आपको क्या करना है, पूरी बुक की रीडिंग नहीं करनी है। आप जो मेरे लास्ट डे रिवीजन वीडियोस है, जो एलडीआर है, जिसके अंदर मैंने सीधे सीधे पॉइंट्स रिवाइज करवाए, आप उनको सुन सकते हैं। 2 से 3 बार अगर आप उनको सुनेंगे तो सारे पॉइंट्स आपको वैसे भी याद हो जाएंगे। एक बार तो क्या करना है, बुक के साथ आपको पेजेस टर्न करते जाना है एंड पॉइंट्स रिवाइज करते जाना है। फिर एक बार बिना बुक के सिर्फ आप सीधा सीधा क्या करो, वीडियो को ऐसे ही सुनो। सुनने से आपको जो जो भी सारे पॉइंट्स है वो अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है। सेकेंडली आपको क्या करना है, जब आपको सारे पॉइंट्स रिवाइज हो जाए उसके बाद में आपको क्या करना है, सैम्पल पेपर्स को देखना है। जो भी सैम्पल पेपर्स है, 4 से 5 सैम्पल पेपर्स की क्वेश्चंस देखो कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंडियन इकोनॉमी के अंदर क्या है, केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस आ जाता है। आपको एक टेबल दे दी, आपको चार्ट दे दिया, या फिर कोई फोटो कोई पिक्चर आ गई, उसको आपको क्या करना है, एनालाइज करके वहां पे लिखना होता है। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एंड ये 6 नंबर के या फिर 10 नंबर तक के भी पूछे जाते हैं। ठीक है। तो ये बहुत स्कोरिंग पोर्शन है इंडियन इकोनॉमी का, क्योंकि इसके अंदर हमें क्वेश्चन से ही क्या करना है, एनालिसिस करके देना है, इंटरप्रिटेशन करना है। तो आप इसके अंदर इजीली स्कोर कर सकते हो। इस तरह के क्वेश्चंस को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इसके बाद में आप असर्शन रीजनिंग की प्रैक्टिस कर लो। ठीक है। कुछ क्वेश्चंस देख लो कि किस तरह से असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे स्टेटमेंट्स पूछे जाते हैं, उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो भी आप सैम्पल पेपर सॉल्व करो उसके अंदर क्वेश्चन देखो कि हाँ क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, एक्चुअल में इंडियन इकोनॉमी में हो क्या रहा है। जैसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, तो अगर उसका कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसके अंदर पता ही नहीं चलता है कि वो क्या पूछ रहा है। जैसे अगर मान लो क्वेश्चन आया कि ट्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, अब इसके अंदर क्या लिखना है, कैसे करना है, हर जगह सोर्सेज या प्रॉब्लम्स नहीं पूछता है। कई बार जो सिग्निफिकेंस है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का उसको पूछ लेता है, या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ क्या इसका कनेक्शन है, कैसे कैसे लिंक्ड है ये, वैसे सब क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, आप फिर उसके अंदर आराम से लिख पाओगे। ठीक है। एक और चीज है यहाँ पे, जो भी आप स्ट्रेटेजी बनाते हो वो पूरे दिन की मत बनाओ। ठीक है। या फिर 3 दिन की एक साथ मत बनाओ, क्योंकि फिर उसको आप फॉलो नहीं कर पाते हो। जो भी आप स्ट्रेटेजी बनाते हो उसको आप शॉर्ट टर्म के लिए प्लान करो। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए प्लान करते हो कि नेक्स्ट हाफ आवर में आपको ये अचीव करना है, या फिर नेक्स्ट 1 आवर के अंदर आपको ये अचीव करना है, आप उसको जब अचीव कर लोगे तो आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा। एंड इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो लास्ट के 5 चैप्टर्स है उनको आप पहले देखो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, मतलब बहुत ज्यादा मार्क्स का, मतलब बहुत ज्यादा वेटेज वो रखते हैं। ठीक है। जैसे कंपेरेटिव जो भी हमारे पास में है, इंडिया चाइना पाकिस्तान का जो भी पाथ स्ट्रेटेजी है उसका जो चैप्टर है। सेकेंडली जो हमारे पास में करंट चैलेंजेस के अंदर जो आते हैं, ये बहुत स्कोरिंग चैप्टर्स हैं एंड बहुत इजी भी है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा एकदम याद करने जैसा या वैसा कुछ भी नहीं है एंड इजीली हो जाएगा। जो इन्वायरमेंट वाला चैप्टर है उसके अंदर से भी 8 से 10 नंबर के क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, सैम्पल पेपर्स में पूछ रहे हैं, तो उसको भी आप अच्छे से एक बार देख लेना। जो भी सारे पॉइंट्स हैं उनको आप रिवाइज कर लेना। एक और मैं वीडियो भी बना के दूंगी जिसके अंदर लास्ट मिनट रिवीजन वीडियो के अंदर आपको जितनी भी जो डेट्स है, पूरी इंडियन इकोनॉमी के अंदर जितनी भी जो डेट्स है, या फिर जहां जहां आपको डेटाज आपको लर्न करने हैं, उसका एक पूरा समराइज्ड वीडियो मैं बना दूंगी। तो उसको भी आप उसकी भी हेल्प ले सकते हैं। उसके अंदर आपको पूरी इंडियन इकोनॉमी की जितनी भी जो डेट्स वगैरह है वो एक जगह आपको मिल जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से तो आप कर सकते हो इंडियन इकोनॉमी का रिविजन। लास्ट में जब आप मतलब सोने से पहले भी आपको क्या करना है, एक बार सारे पॉइंट्स को थोरोली रिवाइज करके सो जाना है। ठीक है। नेक्स्ट डे जब आप उठो तो उसके बाद में उठते से ही सबसे पहले तो इंडियन इकोनॉमी का 10 से 15 मिनट के अंदर सारे पॉइंट्स का, सारे चैप्टर्स का आप इजीली रिवाइज कर सकते हो। आपको सिर्फ पेजेस टर्न करते जाना है, याद करते जाना है, आपको आराम से सब पॉइंट्स याद आते रहेंगे। अगर आपने यूट्यूब की हेल्प ली होगी, अगर आपने पहले भी उन पॉइंट्स को रिवाइज किया होगा अच्छे से, तो आपको वो पॉइंट्स याद रह जाएंगे। अब आपको करना क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर सबसे पहले तो देखो जो भी हमारे पास में चैप्टर्स है, थोड़ा सा सिलेबस कंपेरेटिवली बड़ा है। ठीक है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स लर्न करने जैसा ऐसे कुछ भी नहीं है, मनी एंड बैंकिंग के अलावा और कहीं पे भी कुछ भी नहीं है। ठीक है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले मनी एंड बैंकिंग 1 घंटे के अंदर आप उसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हो विद क्वेश्चंस। फिर 1 घंटे के अंदर गवर्नमेंट बजट, 1 घंटे के अंदर आप फॉरेन एक्सचेंज एंड बीओपी जो है
उसका आपने पूरा जो थियोरेटिकली है वो देखा, फॉरेन एक्सचेंज के अंदर जो भी ग्राफ्स है उसकी प्रैक्टिस करी, ठीक है, तो वो आराम से हो सकता है। तो 3 घंटे के अंदर आपके ये 6 चैप्टर्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। फिर 1 से 1.5 घंटे के अंदर जो एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई वाला जो चैप्टर्स है, तीनों चैप्टर्स, उनको आपको क्या करना है, उनको आपको आधे घंटे के अंदर उनके नोट्स कंप्लीट करके उसके जो क्वेश्चन आंसर्स है, एमपीसी एमपीएस वाले जो क्वेश्चन है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वाला जो क्वेश्चन है, उन सब की आपको प्रैक्टिस करनी है। साथ के साथ आपको जो भी कुछ सैम्पल पेपर्स है उनके अंदर भी किस तरह के क्वेश्चन है वो देख लेने हैं। लास्ट के अंदर जो नेशनल इनकम हमारे पास में बचता है, देखो एक तो जीडीपी डिफेक्टर का क्वेश्चन आता है, तो उसके एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। उसके अलावा रियल टू नॉमिनल, नॉमिनल टू रियल कैसे करना है, जो भी फॉर्मूलाज है वो देख लो। फॉर्मूलाज बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं होती है, आप उनको कंसेप्चुअली भी देखेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आप एग्जाम में भी कंफ्यूज नहीं होगे। कई बार होता है रियल टू नॉमिनल में आप कंफ्यूज हो जाओगे कि नीचे प्राइस इंडेक्स आता है या ऊपर आता है, या फिर मल्टीप्लाई में 100 आता है या डिवाइड में 100 आता है, तो इस तरह से कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए। आप इनको कंसेप्चुअली याद करो कि अगर हम रियल टू नॉमिनल में जा रहे हैं तो हम रियल में है, रियल जीडीपी अगर हमारे पास में है तो उसके अंदर प्राइस इंडेक्स ऑब्वियसली जुड़ा हुआ नहीं है। कोई चीज ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, वहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से कंसेप्चुअली आप उसको लर्न करो। जो भी हमारे पास में तीनों मेथड्स के जो फॉर्मूलाज है उसके अंदर भी आप कंसेप्चुअली उनको देखो, तो आपको कोई भी चीज याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिलेटेड एग्रीगेट्स है उसको निकालना देखो, कौन से मेथड से कौन सा चीज निकलता है वो देखो, इनके क्वेश्चंस आप देखो। और क्वेश्चंस ऐसा नहीं कि आप सीधा आंसर जो है वो बुक से ही देख रहे हैं, नहीं, वैसा काम नहीं करना है। कम से कम 2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, ठीक है, एंड बिना आंसर देखे, बिना बुक के अंदर सोल्यूशन देखे उसकी प्रैक्टिस करो, तो आप आराम से मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी ये पोर्शन इजीली कवर कर पाओगे, ठीक है। बस थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि एक चैप्टर को लेके बैठे हो और 4-5 घंटे लगा दिए वो एक ही चैप्टर कर रहे हो, नहीं, इस तरीके से डीमोटिवेट हो जाओगे, क्योंकि सिलेबस काफी बड़ा है। सिलेबस बड़ा है बट हार्ड नहीं है, ठीक है। तो एक ही चैप्टर को लेके नहीं बैठना है। अगर आपको कोई चीज नहीं आ रही तो उसको छोड़ो, पहले दूसरी चीज कवर करो। कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है। अगर आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना चाहते हैं तो आपको पूरा ही पढ़ के जाना है और अच्छे से स्मार्ट स्टडी करनी है, पैनिक नहीं करना है। मैं फिर से रिपीट करूंगी, अगर एग्जाम में भी आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको लेके नहीं बैठना है। कई बच्चों ने इंग्लिश के पेपर के अंदर भी अगर कोई पैसेज लेके बैठा है तो वो उसको लेके बैठा है, लास्ट में पेपर छूट गया। तो इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में अगर आप पेपर छोड़ दोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो देखो वैसे ही सेम इकोनॉमिक्स के अंदर है, अगर आपको कोई चीज नहीं आ रही है, नेशनल इनकम का कोई क्वेश्चन है जिसमें आप कहीं पे अटक रहे हो, तो वो सारी जगह पे आपको करना क्या है, उसको वहीं पे छोड़ दो, पहले आगे का पूरा पेपर सॉल्व करो। जो आपको अच्छे से आता है पहले आप उसको अटेम्प्ट करो। ऐसा कुछ नहीं है कि आप सबको कंटिन्यू में करो। हाँ, पार्ट ए पार्ट बी का थोड़ा सा ध्यान रखो कि हाँ, पहले हम अगर पार्ट ए कर रहे हैं तो उसको हम एक जगह कंप्लीट करें, पार्ट बी कर रहे हैं तो फिर उसको हम एक साथ कंप्लीट करें। उसके अंदर आप ऊपर नीचे क्वेश्चंस कर सकते हो, स्पेस छोड़ दो, वापस आके उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना, लेकिन उसको लेके नहीं बैठना है। एग्जाम में भी इस चीज का पूरा ध्यान रखना। जो आपको रीडिंग के लिए टाइम मिलता है उस टाइम के अंदर आपको क्या करना है, जो भी अपने एमसीक्यूज है उसको उसी वक्त सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो वो आपका टाइम वहां पे सेव हो जाएगा। सेकेंडली, जितने भी जो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, अगर इंडियन इकोनॉमी का क्वेश्चन है तो पॉइंट्स के अंदर उसके आंसर लिखने हैं। पॉइंट्स लिखना मत भूलना। अगर आप पैराग्राफ में आंसर लिख दोगे, आपने भले ही पूरा लिखा होगा लेकिन आपका हाफ या फिर 1 नंबर डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट्स के अंदर लिखो, जो पूछा गया उसको ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चंस पूरे पढ़ो। क्वेश्चन ऐसा नहीं कि शुरू का आधा लाइन पढ़ा और आपने खुद से इंटरप्रेट कर लिया कि हाँ क्वेश्चन में ये पूछा है एंड आंसर लिख दिया, एंड उसके बाद में आप देख रहे हो कि अच्छा क्वेश्चन में कुछ और पूछा था, फिर आप उसको कट कर रहे हो फिर लिख रहे हो। तो इस तरीके से नहीं करना है काम। क्वेश्चन एक बार में ही पूरा पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसके बाद में ही उसका आंसर लिखो। ऐसे बार बार इस तरह से सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, ठीक है। सेम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर भी क्वेश्चंस पूरे पढ़ो। जो फॉरेन एक्सचेंज वाले क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर इस तरह से कंफ्यूजन हो सकता है। फॉरेन एक्सचेंज के अंदर आपसे पूछ लिया कि अगर आपका डी वैल्यू की है या फिर रीवैल्यूएशन हुआ है, एप्रिसिएशन हुआ है, डेप्रिसिएशन हुआ है, उससे एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं उनको आप एक बार में ही अच्छे से पढ़ो, ताकि जो पूछा है एग्जैक्टली आप वही लिखो, ठीक है। कोशिश करना आप ग्राफ्स अच्छे से बना पाओ, तो ग्राफ की भी एक हेल्प हो जाएगी, आपको मार्क्स इजीली गेन कर लोगे आप, ठीक है। तो 2-3 चीजें जो मैंने बताई, पहली चीज तो ये कि आप शॉर्ट टर्म प्लानिंग करो। ऐसा नहीं कि आप सीधा 3 दिन की प्लानिंग करके बैठ रहे हैं, वैसा मत करना। सेकेंडली, कोई भी चीज है, कोई भी चैप्टर है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है उसको लेके नहीं बैठना है, पहले आप बाकी सब कंप्लीट कर लो, उसके बाद में उस टॉपिक को कंप्लीट कर लेना, ठीक है। एंड किसी भी तरह के क्वेश्चंस छोड़ के नहीं आना है, क्वेश्चंस पूरे रीड करने हैं एंड उसके बाद में लिखना है। जो ये एनालिसिस वाला केस बेस्ड क्वेश्चंस जो आते हैं उनको डेफिनेटली अटेम्प्ट करने हैं एंड अच्छे से उसको अटेम्प्ट करना, ठीक है। एंड पैनिक नहीं करना है।
फ्रेंड से आप बात करो, लेकिन ये मत पूछो किसका कितना हुआ है क्या हुआ है, उससे आप डीमोटिवेट हो जाओगे। किसी ने कितना भी पढ़ा हो, उससे आपकी पढ़ाई तो होने से रही, आप उससे मार्क्स तो गेन करने से रहे। इसलिए किसने कितना पढ़ लिया है कितना नहीं पढ़ा है वो सब चीजें मत सोचो, आप अपनी तैयारी करो, आप अपना बेस्ट दो, स्मार्ट स्टडी करो, एंड अच्छे से आप इस सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, आप अपने इकोनॉमिक्स बोर्ड एग्जाम को बहुत अच्छे से दो, मैं यही होप करती हूँ। ठीक है, एंड अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता सकते हैं। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं उसको जल्दी से जल्दी आपको रिवर्ट बैक करूंगी। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये जो भी स्ट्रेटेजीज वगैरह मैंने जो बताई अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।